तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो आज के इस प्यारे से लेक्चर में देख सकते हैं, आज का जो चैप्टर है 8वां चैप्टर होने वाला है विद्युत चुंबकीय तरंग। तथा बच्चों, इसके अंतर्गत आज हम लोग लेक्चर नंबर 1 में देखने वाले हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है। इसको बच्चों परिभाषा सहित फिगर सहित समझने वाले हैं और इसके कुछ गुण के बारे में भी आपको बहुत ही अच्छे से जानकारी देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। जो पिछला वाला जो चैप्टर था बच्चों, चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा, उसमें 3 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट थे, उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। उसका प्लेलिस्ट बन चुका है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज के इस प्यारे से लेक्चर में बच्चों चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर फर्स्ट होने वाला है, जो कि थोड़ा सा थ्योरिकल है। लेकिन बच्चों ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 3 नंबर में जरूर से आपको ये आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ये हर बार पूछा जाता है बच्चों, तो आपको इसको तैयार करना जरूरी है कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है एवं इसके गुण क्या होते हैं, इसको समझना जरूरी है। तो आइए बच्चों, आज के इस टॉपिक में हम लोग इसी को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, इसको फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं, ये हम लोग एक 3 दिशा बना लेते हैं। 3 दिशा कहें या फिर बच्चों क्या कहें, इसको एक्स मान लेते हैं, ये वाई हो गया, इधर क्या हो गया बच्चों, जेड हो गया। देख सकते हैं हम लोग क्या बना लिए, यहाँ पर 3 दिशा बना लिए। अब ये जो तरंगे हैं बच्चों, इसको बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, ये जो तरंग है बच्चों इसको बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। इसी में एक दूसरा तरंग आ जाएगा बच्चों, इसी में एक दूसरा तरंग भी आ जाएगा, उसको भी बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। देख सकते हैं हम लोग क्या बना चुके हैं, यहाँ पर तरंग बना चुके हैं। अब ये दोनों तरंग बच्चों आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं कुछ इस प्रकार से। देख सकते हैं आपस में एक दूसरे के से क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। कुछ इस प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। ये क्या होते हैं, एक दूसरे से परस्पर लंबवत होते हैं। और ये दोनों बच्चों ये जो दोनों तरंगे हैं वह अलग अलग तरंगे हैं। यह क्या है, यह बच्चों विद्युत तरंग है और नीचे का क्या है, चुंबकीय तरंग है। तो उसको लिख देते हैं, ये क्या हो गया, यहाँ पर विद्युत तरंग हो गया, ये क्या हो गया, विद्युत तरंग। और ये क्या हो गया बच्चों, नीचे का ये जो तरंग है ये क्या हो गया, ये हो गया बच्चों चुंबकीय तरंग हो गया। देख सकते हैं चुंबकीय तरंग। अब बच्चों अब क्या होता है, देख सकते हैं, अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है यह क्या होता है। देख सकते हैं बच्चों, नाम से ही सिद्ध है, विद्युत चुंबकीय तरंग अर्थात विद्युत तरंग प्लस चुंबकीय तरंग, और दोनों जब मिल जाते हैं उसी को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते होंगे। आइए अब इसी को हम लोग यहाँ पर क्लियर करने का प्रयास करते हैं। तो क्या होता है बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये एक ऐसी तरंग होती है, ये एक ऐसी तरंग होती है जो कि विद्युत तरंग तथा चुंबकीय तरंग आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं बच्चों, अपोजिट दिशा में होते हैं अर्थात लंबवत होते हैं। क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तथा यह क्या होते हैं, ज्यावक्र में होते हैं। इस वक्र को क्या कह देते हैं बच्चों, यहाँ पर ज्या वक्र कह देते हैं। देख सकते हैं, तथा एक दूसरे से ज्यावक्र में क्या करते हैं, गति करते हैं। तथा एक पॉइंट पर क्या होते हैं बच्चों, ये दोनों मिलते हैं, ये दोनों तरंग क्या होते हैं, एक पॉइंट पर यहाँ पर मिल जाते हैं। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और इसी को क्या कहते हैं, इसी मिलने की घटना को क्या कहते हैं बच्चों, जहां पर मिल जाते हैं इसी तरंग को क्या कह देते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे यहाँ पर कह देते हैं। चलिए और भी अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। क्या बोला गया, विद्युत चुंबकीय तरंग एक ऐसी तरंग होती है जो कि विद्युत तरंग तथा चुंबकीय तरंग दोनों आपस में क्या होते हैं बच्चों, मिलते हैं तथा एक दूसरे से परस्पर लंबवत होते हैं। और यह ज्यावक्र में क्या करते हैं, गति करते हैं तथा किसी न किसी स्थान पर मिलते हैं। इसी को क्या कह देते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग यहाँ पर कह देते हैं। आइए बच्चों अब हम इसको परिभाषा सहित यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। क्या लिखा है यहाँ पर, यही तो लिखा है, देखेंगे। जब विद्युत तथा चुंबकीय तरंगे परस्पर एक दूसरे से लंबवत क्या होती है, देख सकते हैं, जब विद्युत तथा चुंबकीय तरंगे परस्पर एक दूसरे से लंबवत, देख सकते हैं बच्चों, एक दूसरे से लंबवत ज्यावक्रीय दिशा में मिलती है। ये कौन सा वक्र है बच्चों, ज्यावक्र। ज्यावक्र किसको कहते हैं, जो इस प्रकार से होते हैं उसको ज्यावक्र दिशा बोलते हैं। तो ज्यावक्र दिशा में मिलती है
तो जो तरंग उत्पन्न होता है, देख सकते हैं यहाँ पर तरंग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इसी तरंग को ही विद्युत चुंबकीय तरंग यहाँ पर कह दिया जाता है। देख सकते हैं रटना बिल्कुल भी नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों, इसको आपको अच्छे से समझना है, इसमें रटने जैसा कुछ भी नहीं है। क्या बोला गया, एक बार और समझेंगे। जब विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग एक दूसरे से परस्पर लंबवत होते हैं तथा ज्यावक्र दिशा में एक साथ क्या करते हैं, गति करते हैं, तो जो तरंग उत्पन्न होते हैं उसी को भी विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। अर्थात क्या होता है इसमें क्या होता है बच्चों, ध्यान देंगे यहाँ पर, इसमें विद्युत तरंग प्लस क्या होते हैं बच्चों, चुंबकीय तरंग प्लस क्या हो जाते हैं, चुंबकीय तरंग इक्वल में क्या होता है बच्चों, विद्युत तरंग प्लस चुंबकीय तरंग क्या हो जाते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग यहाँ पर हो जाते हैं। देख सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग यहाँ पर तरंग हो जाते हैं। देख सकते हैं इसी को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। जब विद्युत तरंग चुंबकीय तरंग आपस में मिल जाते हैं तो क्या होते हैं, ये दोनों परस्पर लंबवत होती है और ज्यावक्र की दिशा में गति करने लगते हैं, जिससे जो तरंग बनता है उसी को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो आशा करता हूं बच्चों कि आपको विद्युत चुंबकीय तरंग तो क्लियर हो गया होगा। अब आपके एग्जाम में इसके कुछ गुण भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसके क्या क्या गुण होते हैं आइए यहाँ पर कुछ पॉइंट में समझने का प्रयास करते हैं। कम से कम बच्चों आपको 5 पॉइंट यहाँ पर याद रहना जरूरी है, ताकि आप इसको बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिख सके, परिभाषा को, इसको, फिगर को और गुण को भी। तो चलिए सबसे पहला जो गुण है उसको देख लेते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है। देख सकते हैं ये जो तरंग है बच्चों क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है। अब अनुप्रस्थ क्या होता है बच्चों, तो जो तरंग कुछ इस प्रकार से क्या करती है, इस प्रकार से गति करती है, उसे ही क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ कह देते हैं। अर्थात आपको जो भी तरंग इस प्रकार से दिखे वो क्या है बच्चों, अनुप्रस्थ तरंग है। तो इस प्रकार से गुण है। दूसरा गुण देख सकते हैं, यह तरंगे परस्पर एक दूसरे के लंबवत होती है। क्या होती है बच्चों, लंबवत। जिस प्रकार से यहाँ पर देखे हैं ये एक दूसरे से क्या है, परस्पर लंबवत दिशा में है, उसी को बोला गया है। तीसरा गुण देख लेते हैं यहाँ पर, तो इन्हें संचरण के लिए, यानी कि बच्चों इसको प्रवाह करने के लिए, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसकी बच्चों, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जिस प्रकार से बच्चों हम जो बोलते हैं, जो ध्वनि निकलता है वह किसके माध्यम से पहुंचता है, वायु के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सुनाई देता है। तो ये जो बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंग होती है इसको किसी भी माध्यम का आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात ये निर्वात वाले क्षेत्र में भी क्या कर सकते हैं, अच्छे से संचरण या फिर गमन कर सकते हैं। इस प्रकार से गुण है, देख सकते हैं। तो चौथा गुण क्या है, इसका वेग क्या होता है बच्चों, 3 × 10⁸ क्या होता है यहाँ पर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर सेकेंड होता है। देख सकते हैं क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यहाँ पर होता है। उसके बाद बच्चों पांचवा गुण देख सकते हैं, इस तरंगों में कोई आवेश नहीं होता है। देख सकते हैं ये जो तरंग होती है बच्चों इनमें किसी भी प्रकार से आवेश नहीं होता है। छठवां गुण क्या है बच्चों, इसे ध्रुवित किया जा सकता है। देख सकते हैं ये जो तरंग है बच्चों इसको ध्रुवित यहाँ पर किया जा सकता है, इसको भी बोला गया इसके गुण में। तो इस प्रकार से बच्चों आशा करता हूं कि आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग आखिर क्या है, एवं इसके यहाँ पर कुछ गुण है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान शब्दों में। तो इस प्रकार से हम लोग इसको समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा, और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा। तो अगर बच्चों आपको किसी भी और टॉपिक की वीडियो चाहिए या फिर आपको टॉपिक में कोई भी कमी लगता है तो आप हमें नीचे जरूर से कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर से देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।